बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी इन चैप्टर नंबर 16 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। इससे जो पहले वाले टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है, एनर्जी बैंड थ्योरी सिलेबस में इंक्लूड है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 15 जो है वो इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी के बैकग्राउंड में हम जाएंगे क्योंकि ये एनर्जी बैंड थ्योरी क्यों आ गई है, क्यों इसको ये थ्योरी क्यों पेश की गई है। आप लोग को पता है कि आप लोग के पास मटेरियल्स जो होते हैं वो दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है आप लोग के पास कंडक्टर, दूसरा है आप लोग के पास इंसुलेटर, तीसरा है आप लोग के पास सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो बोहर ने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि कंडक्टर्स क्यों कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्यों इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्यों सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उसने बताया था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्यों होते हैं। कंडक्टर्स आप लोग के पास इस वजह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, या इस वजह से कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर्स इस वजह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इस वजह से उसमें करंट पास नहीं होता क्योंकि इंसुलेटर में आप लोग के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इस वजह से वो इंसुलेटर्स होते हैं। अब एनर्जी बैंड थ्योरी, तो बोहर ने ये तो थ्योरी पेश की थी कि कंडक्टर्स क्यों कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्यों इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिसको बोहर थ्योरी के मुताबिक कंडक्टर होना चाहिए था, लेकिन वो इंसुलेटर थे। इसी तरह दूसरे मटेरियल्स इस तरह थे कि बोहर थ्योरी के मुताबिक उसे इंसुलेटर होना चाहिए था, लेकिन वो कंडक्टर्स थे। तो ये थ्योरी फेल हो गई। सही है। तो जब ये थ्योरी फेल हो गई तो उसके बाद दूसरी थ्योरी आ गई जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में एटम को वेव मैकेनिकल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। सही है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को एटम को वेव मैकेनिकल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है और फिर ये थ्योरी सही थी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी का बैकग्राउंड में आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि द कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। उसने वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, जो कंडक्टर और इंसुलेटर का बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो बोहर की वो थ्योरी फेल हो गई कि वो जब एटम का वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर था वो डिफरेंट आ रहा था, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो कुछ एटम्स ऐसे थे जो इंसुलेटर होने चाहिए थे तो वो कंडक्टर थे, कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिसको इंसुलेटर होना चाहिए था वो कंडक्टर थे। तो इस वजह से इसको फेल किया गया क्योंकि इसकी बिहेवियर डिफरेंट आ रही थी। तो इसके बाद एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आ गई जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। और एनर्जी बैंड थ्योरी में एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उसको वेव मैकेनिकल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। तो एनर्जी बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल हैज़ फाउंड सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई और वो जो बोहर वाली थ्योरी जो थी वो अनसक्सेसफुल हो गई। सही है। फिर अभी आप लोगों को पता है कि एक एटम में आप लोग के पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इसके इर्द गिर्द आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे रिवॉल्व करता है उसे हम बोलते हैं शेल। फॉर एग्जांपल, दिस इज द शेल, फर्स्ट वन शेल, दिस इज द सेकंड वन शेल एंड दिस इज द थर्ड वन शेल। इसको हम बोलते हैं शेल। ये अब 3 शेल हो गए हैं तो अब इसको हम बोलेंगे शेल्स। तो एटम को में आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे रिवॉल्व करता है उस रास्ते को हम बोलते हैं शेल। लेकिन ये तो फॉर एग्जांपल गैसियस की बात थी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन भी एक गैस है, नियॉन भी एक गैस है, इस तरह डिफरेंट गैसेस की ये बात थी। तो इसमें एक शेल इस तरह होता था, एक एटम, एक मॉलिक्यूल हम ले लेते थे, उसमें ये शेल इस तरह होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात कर ले तो सॉलिड में आप लोगों को पता है कि सॉलिड में आप लोग के पास डिफरेंट एटम्स होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा एटम से बने होते हैं। उसके एटम्स जो होते हैं वो इतने करीब होते हैं कि एक सॉलिड बन जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल ये एक एटम है तो इस एटम का अपना एक शेल होगा, इस एटम का अपना एक शेल होगा, इस एटम का अपना एक शेल होगा। तो जब सारे शेल कलेक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शेल बन जाते हैं, अनलिमिटेड शेल बन जाते हैं, उसको फिर हम शेल्स नहीं बोलेंगे, जबकि फिर सॉलिड में हम उसको बोलते हैं स्टेट्स।
गैसेस में हम बोलते हैं शेल्स, लेकिन सॉलिड की बात जब आएगी तो उसको हम बोलेंगे स्टेट्स। इसमें भी उसी तरह डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ग्राउंड के शेल, दिस इज़ द एल शेल, दिस इज़ द के शेल। तो या फॉर एग्जांपल दिस इज़ द n इक्वल टू 1, दिस इज़ द n इक्वल टू 2, इस तरह n इक्वल टू 3, इस तरह डिफरेंट शेल। तो यहाँ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द n इक्वल टू 1 शेल, n इक्वल टू 2 शेल, n इक्वल टू 3 शेल। तो इसी तरह ये 3 शेल है, यहाँ पे भी 3 शेल है। लेकिन सॉलिड में भी इसी तरह शेल होते हैं डिस्क्रीट नंबर्स में। डिस्क्रीट नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। डिस्क्रीट नंबर्स में इसी तरह सॉलिड में भी शेल्स होते हैं, लेकिन वो शेल इतने क्लोज पैक होता है कि वो एक कंटिन्यूस शेप अख्तियार कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग इस कपड़े को देख ले, तो अगर आप लोग कपड़े को देखोगे तो कपड़े को अगर आप लोग दूर से देखोगे तो वो आप लोग को एक प्लेन कपड़ा नज़र आता है। लेकिन अगर आप लोग नज़दीक से देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यानी स्पेसेस होते हैं, उसमें स्पेस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम इसको सॉलिड को दूर से देखते हैं तो ये हमें एक कंटिन्यूस शेप नज़र आता है, एक कंटिन्यू बेंड नज़र आता है। लेकिन अगर हम इसको नज़दीक से देखेंगे तो इसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद है और डिफरेंट स्टेट्स मौजूद है। स्टेट्स का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द 1 स्टेट, दिस इज़ द 2 स्टेट, दिस इज़ द 3 स्टेट। इसमें डिफरेंट स्टेट होते हैं, लेकिन जब सारे शेल्स ज़्यादा शेल्स इकट्ठे हो जाए तो फिर वो एक स्टेट बन जाता है। सॉलिड में हम शेल्स नहीं बोलेंगे, सॉलिड में हम स्टेट्स बोलेंगे। सही है। तो इसी तरह स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड आइसोलेटेड एटम, इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड एटम है। इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड एटम आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा आइसोलेटेड एटम है कि वो इसके साथ बाउंड हुआ है। कैन हैव डिस्टिंक्ट लेवल्स, कैन हैव डिस्टिंक्ट लेवल का मतलब ये कि इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल H इक्वल टू 1 है तो आप लोग के पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक शेल होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ऑक्सीजन इक्वल टू 8 है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझे इतना नहीं पता लेकिन आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, तो आप लोगों के पास 8 हो जाते हैं। तो इसी तरह इसके फिर 2 शेल बनते हैं। तो कैन हैव डिस्टिंक्ट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स होंगे इसके। However, a large number of atoms say n are brought closer to one another to form a solid. तो हमने large number of atoms को कलेक्ट किया हुआ है, say n are brought closer to one another to form a solid, तो एक solid बन गया है। Each energy level of the isolated atom split into n subshell. हर एक एटम्स आइसोलेटेड एटम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉलिड के डिफरेंट एटम्स, हर एक इसके अपने अपने शेल से, अपने अपने स्टेट से। तो एनर्जी लेवल्स भी उसके मुख्तलिफ होंगे। डिफरेंट एटम्स हैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। डिफरेंट एटम से बना हुआ है तो ईच एनर्जी लेवल ऑफ द आइसोलेटेड एटम स्प्लिट इनटू एन सब शेल। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है तो इसके अपने शेल होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा एटम है तो इसके अपने शेल्स होंगे। तो वो डिफरेंट एन सब शेल्स में डिवाइड हो गया है। स्प्लिट का मतलब ये कि डिवाइड हो गया है, कॉल्ड स्टेट्स। तो फिर इसको हम बोलते हैं स्टेट्स। यानी इस एटम के अपने शेल्स, इस एटम के अपने शेल्स, इसको हम बोलते हैं स्टेट्स। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अदर एटम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे एटम्स हैं जो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इस वजह से ज्वाइन हो गए हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये देख ले, ये भी एक सॉलिड है। तो यहाँ पे भी आप लोग के पास डिफरेंट एटम कलेक्ट हो गए हैं, तो डिफरेंट एटम्स कलेक्ट होकर आप लोग के पास एक सॉलिड बन गया है। अच्छा, तो फिर सॉलिड आप लोग के पास सॉलिड में आप लोग के पास डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो वो डिफरेंट एटम्स इस तरह कलेक्ट होके बनते हैं कि वो फिर आप लोग के पास एक बेंड का शक्ल नज़र आता है। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी के फेस को देख ले तो अगर आप लोग दूर से देखोगे तो वो आप लोग को बिल्कुल स्मूथ नज़र आता है, लेकिन अगर आप लोग जूम करके देखते हैं तो फिर उसमें आप लोग को वो छोटे छोटे सुराख नज़र आते होंगे। तो इसी तरह एटम सॉलिड का भी है, स्टेट्स डिफरेंट स्टेट का भी है कि अगर हम उसको देखेंगे दूर से तो वो आप लोगों को एक कंटिन्यूस बेंड नज़र आता है, और अगर हम नज़दीक से देखेंगे तो उसमें आप लोग के पास डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। तो एनर्जी बैंड भी यही चीज़ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, तो अगर हम उसको दूर से देखेंगे तो वो लेवल्स आप लोग को एक डिफरेंट एक एनर्जी बैंड की नज़र, एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड की तरह नज़र आता है। सही है। तो अब हमने एनर्जी बैंड की तरफ जाना है कि एनर्जी बैंड है क्या।
तो एनर्जी बैंड, दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोजली स्पेड दैट दे फॉर्म अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। परमिसिबल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को परमिशन होता है कि वो यहाँ पे रुक जाए या यहाँ पे रह सकता है। दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट के इसमें इलेक्ट्रॉन को परमिशन होता है, परमिशन से निकला हुआ है कि वो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट बना सकता है। तो दिस परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब वही है कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल, तो वो डिफरेंट स्टेट होते हैं इसके। तो डिफरेंट स्टेट का मतलब है कि उसकी डिफरेंट डिस्क्रीट स्टेट्स में है और वो इस तरह दूर से नज़र आते हैं कि वो आप लोगों को एक एनर्जी बैंड की तरह नज़र आते हैं, कंटिन्यूस एनर्जी बैंड की तरह नज़र आते हैं। तो दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोजली स्पेस्ड कि वो एटम्स इतने नज़दीक होते हैं, इतना क्लोजली स्पेस्ड है कि वो दे फॉर्म अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड, कि वो एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बना देता है। इसके बाद है आप लोग के पास फॉर्बिडन एनर्जी बैंड। फॉर्बिडन एनर्जी बैंड का आप लोगों ने डिफिनेशन बुक से देखना है। यहाँ पे बुक में भी आप लोग के पास डिफिनेशन है, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दीज बैंड, कि आप लोग के पास इस बैंड के दरमियान एक स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, इसके दरमियान जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं फॉर्बिडन एनर्जी बैंड। फॉर्बिडन का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजाज़त नहीं होती कि वो यहाँ पे रुक जाए। तो देयर इज स्पेस बिटवीन दिस एनर्जी बैंड विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी एनर्जी बैंड्स में होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। इस वजह से इसको हम बोलते हैं फॉर्बिडन एनर्जी बैंड और इस गैप को हम बोलते हैं फॉर्बिडन एनर्जी गैप। तो there is a space between these energy band which cannot be occupied by electron. These are called forbidden energy gap or forbidden energy states. So electron in atom can only occupy certain discrete energy states which are called परमिसिबल एनर्जी स्टेट। यानी मैंने आप लोग को बता दिया कि परमिसिबल का मतलब है परमिशन देना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो स्टेट ऑक्युपाई कर सकता है, उसको हम बोलते हैं परमिसिबल एनर्जी स्टेट। इसके बाद आप लोगों के पास दो चीज़ें आ जाती है, वो बैंड, एनर्जी बैंड फिर डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड हो जाता है। एनर्जी बैंड के फिर दो टाइप्स है आप लोग के पास, एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये इसके दरमियान मैंने डिफरेंस लिखी हुई है। आप लोग के बुक में कुछ पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आप लोग ये पॉइंट इसी तरह अगर आप लोगों ने पेपर में अटैम्प्ट करना है तो इसी तरह आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होगा। वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, ये अब हमने पढ़ना है। द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। सबसे हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड जो होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिसमें आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट बैंड, जब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड बाय दिस बैंड आर कॉल्ड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस कैन आइदर बी कम्प्लीटली और पार्शली फिल्ड। वैलेंस बैंड या तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा और या ये आप लोग के पास पार्शली फिल्ड होगा, लेकिन एम्प्टी नहीं हो सकता। वैलेंस बैंड कैन आइदर बी कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड। वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी, कभी भी खाली नहीं हो सकता। ये अक्सर एमसीक्यू में आ सकता है कि वैलेंस बैंड आप लोग के पास